आइसक्रीम खाओगी तुम? मुझे घर जाकर आराम करना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड नहीं, जहाँ तुम अपने शौक से कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर मेरी मर्जी भी चलेगी ना। और वैसे भी तुम्हें आज तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आया हूँ, जहाँ की आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है, खानी तो पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। भाई, हमारी बेगम के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आई, और हमारे लिए फीकी वाली वनीला। आज बहुत थकावट हो गई नहीं? सुनो, एक कप अच्छा सा चाय का तो पिला दो प्लीज। मुझे नींद आ रही है, मुझे सॉरी। प्यार और मिन्नत में फर्क होता है यार। क्या बातें कर रहा है? इन दोनों में क्या फर्क होता है? आशिक मजबूर होता है और शौहर की कोई मजबूरी नहीं होती यार। इससे पहले कि वो तुझे काबू में करे, तू उसको काबू में कर ले। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। उस पर तेरा पूरा हक है। अपने हक को पहचान, प्यार को राम कर। मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आप? बहुत हो गया ये सब, उसूली बात करते हैं। शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हुई है हमारी, फिर कमरे इतने अलग अलग क्यों? आप फिलहाल अपने कमरे में जाएं। मैं अगर ना जाऊं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, मुझसे इतनी दूर क्यों चली जाती हो? आपको नहीं पता? शौहर हूं तुम्हारा मैं, इतनी नफरत मत किया करो मुझसे। हाथ छोड़े मेरे। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़े, मुझे छोड़े। बीवी हो तुम मेरी।
क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? पता नहीं क्यों आज दिल बैठा जा रहा है। अच्छा आप रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए पानी पे। मम्मी घर में मुलाजिम हैं तो फिर आप क्यों काम करके खुद को हलकान करती हैं? लाजिम कहाँ ठीक से काम करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको बीमार रहने का ना शौक हो गया। दुआ से कब बात हुई थी तुम्हारी? आज अचानक आपको दुआ का ख्याल कैसे आ गया? पता नहीं क्यों बार बार दुआ का ख्याल आ रहा है मुझे। अच्छा अभी तो वो सो रही होगी, उठती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे बात करवाऊं। बीबी जी कहाँ जा रही हैं आप? क्या मतलब है कहाँ जा रही है? रास्ते से हटो। वो आमिर साहब। मैंने कहा है रास्ते से हटो। ये आमिर साहब ने मना किया है। अब अगर रास्ता रोका ना तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी और पड़ोसियों को इकट्ठा। देखिए बीबी, बीबी मेरी बात तो सुने। बीबी जी अरे आप चाहें तो मुझसे शाम में मिल सकते हैं, मैं शाम तक यहीं होती हूँ। अपना नंबर लिखवा दें, मेरी सेक्रेटरी आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। जी ठीक है, शाम में मुझे फिर आप मिल लें आके। जी ओके, चलें शाम में मुलाकात होती है। दुआ तुम आओ बैठो। मेरे साथ एक बार फिर वही हुआ जो पहले हुआ और उसी शख्स ने जिया जिसने पहले किया। हेलो। वो दुआ भी घर से बाहर चली गई है जी। क्या? कहाँ चली गई है? कुछ बता कर नहीं गई। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने तो बहुत रोका था, पर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं आ रहा हूँ घर। मैं समझ सकती हूँ दुआ, तुम किस मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। मैं तो खुद तुम्हें अपना मुजरिम मानती हूँ। आपका क्या कसूर? अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो जाती तो ये सब कुछ ना होता। किसी और बारे में बात करते। बातें तो बहुत हैं दुआ, लेकिन तुम्हारे मतलब की कोई भी बात नहीं है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, इस मसले का क्या हल बताऊं। मेरा इलाज कर देना, मेरे दिल से उस शख्स की नफरत निकाल दे। मेरे पास तुम्हारा इलाज भी नहीं है। अगर तुम आमिर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही हो तो उससे तलाक ले लो, यही हल है इस मसले का। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले इस चीज के सख्त खिलाफ। तो तुम उन्हें आमिर के खिलाफ कर दो। काश मैं ऐसा कर सकती, मैंने ऐसा चाहा तो बहुत है। मेरी अम्मी आमिर से बहुत मोहब्बत करती हैं, उन पर बहुत मान रखती हैं। वो अगर मैंने सच बता भी दिया तो वो चुप रहेंगी और खुद खुद के मर जाएंगी। मुझे नहीं पता इस चीज का क्या हल है, लेकिन मैं अपने घर वाले को ये सब कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने बताया भी तो मैं यकीन नहीं दिला सकती। साहब जी वो दुआ जी बाहर चली कहाँ गई। चली गई है? मालूम नहीं जी। किसके साथ गई है वो? किसी के साथ नहीं, खुद ही। और तुमने उसका पीछा नहीं किया? सब मैं पीछा। चुप।
दुआ, दुआ। आमिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, दुआ आई है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ चली गई? तुमसे नाराज होकर गई? नाराज नहीं हुई थी, बस छोटी सी अनबन हो गई थी मामूली सी बात पर। अल्लाह, इसे कौन समझाए। क्या हुआ आमिर भाई? दुआ पता नहीं कहाँ चले गई। क्या मतलब कहाँ चली गई है? आपने फोन किया उसके नंबर पे? उसके नंबर पे कैसे कॉल करूं? उसका नंबर, उसका फोन टूट गया है, कैसे कॉल करूं? कहाँ जा सकती है वो? तुम उसकी किसी दोस्त को फोन करके पूछो। अम्मी, उसकी अब ऐसी कौन सी दोस्त है जिसके घर वो जा सकती है? अल्लाह रहम करे हम सब पर। ये लड़की हमें क्या क्या दिन दिखाएगी। अम्मी, आप दुआ को क्यों गलत कह रही है? उसे आ तो जाने दे, वही आकर बताएगी कि असल बात क्या है। क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो मेरी वजह से घर छोड़कर गई है? आमिर बेटा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आमिर बेटा, इसकी बात का बुरा मत मनाओ। ये तो जो मुंह में आता है बोल देती है। हाँ, लेकिन अम्मी जी कोई मौका महल भी तो देखना चाहिए ना। मैं इस वक्त कितना स्ट्रेस्ड हूँ। अब फारिया, जाओ उसकी किसी दोस्त को फोन करो, पूछो, पता चले कहाँ गई। अम्मी जी, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ गई है। अगर आपको पता चले प्लीज मुझे बता दीजिएगा, प्लीज। अब कहाँ जाओगी दुआ? पता नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। तुम्हारा जब दिल चाहे तो मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। मुझे रमशा आप ही बोला करो, मुझे इस लफ्ज की आदत हो गई। ना ख्याल रखो। दुआ, रास्ता छोड़ो। प्लीज 1 मिनट मुझसे बात कर लो। बोलो, क्या बात करनी है? सारी बातें करनी, जिंदगी की सारी बातें करनी है तुमसे, और मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुनोगी। बहुत देर हो चुकी है मेरी। तो आप प्लीज देखो, मोहब्बत में कुछ भी देर से नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वक्त हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती थी। मेरी जिंदगी अब किसी और के नाम। लेकिन दोस्ती तो नहीं हुई ना। तुमने तो कहा था कि अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जिंदगी में कुछ लोग इस कदर प्यारे लगते हैं ना कि उनके लिए मुश्किल काम करने पड़ते हैं, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। फारिया, कुछ पता चला दुआ का? नहीं अम्मी, उसके 1-2 दोस्तों को फोन किया मैंने, वो वहां पे भी नहीं है। मीरब को कॉल करनी थी। नहीं, मीरब का क्या ताल्लुक है सबसे? तुम कॉल तो करो उसे। अगर दुआ उनके साथ नहीं हुई तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? और अगर उसी के साथ हुई तो? हेलो मीरा भाई, मैं फारिया बात कर रही हूँ, दुआ की बहन। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि दुआ आपके साथ है? नहीं, क्यों? नहीं, वो आमिर भाई से किसी बात पे झगड़ा करके घर से गायब हो गई है। मुझे लगा शायद आपके साथ। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आराम से, ध्यान से। मैं जरा थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी जरा बिजी हूँ। ओके ओके बाय।
क्या कहा मीरब ने? हाँ नहीं अम्मी, दुआ उनके साथ नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। या आई एम सो सॉरी दुआ, मुझे वो नजर नहीं आया, अचानक गाड़ी के सामने आ गया। आर यू ओके? तुम तो कह रही थी कि तुम आमिर के साथ समझौता कर चुकी हो। ये तो मुझे बाद में पता चला कि तुम मजबूरी में भी उसके साथ नहीं रह सकती। तुमसे क्या ही कहती, अभी जो कुछ भी कहा है बर्दाश्त देखने के लिए। तुम्हें पता है अगर आमिर की जगह कोई और तुम्हारा शोहर होता है ना, ताकि कसम है तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल अंदाज ना करता। लेकिन जब मुझे पता चला कि आमिर ही वो शख्स है जिसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया था। मुझे कुछ शिद्दत से तुम्हारी जरूरत है। मेरे घर वाले भी अकेला कर चुके हैं मुझे। वाकई हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत थी, बस हम दोनों मान ही नहीं रहे थे। हमारी जिंदगी ने हमें एक साथ नहीं रखा। हम लोगों ने भी यही सही समझा कि हम दोनों अलग अलग आगे बढ़ जाए। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं था, और मेरी अम्मी के बारे में ऐसे मत कर। ये चीज शायद इसी तरह मेरे सामने आनी थी। आमिर की असलियत यही मेरे सामने खोलनी थी, वरना तो मैं इसी तरह उनका बुत बना के पूछती रहती। ये क्या कर रही हो तुम दुआ अपनी जिंदगी के साथ? तुम मीरा भाई के साथ हो, अपनी बदनामी अपने हाथों से ही करना चाहती हो। मुझे तो आमिर भाई की तरफ से डर था कि वो तुम्हारे साथ साथ हमारी बदनामी ना करते, लेकिन अब उनसे भी ज्यादा मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तो अब बाज आ जाओ, खुदा के लिए सबसे पीछे हट जाओ। मैंने फैसला कर लिया है कि आमिर को छोड़कर तलाक ले लो आमिर से। इस तरह से आमिर ने मेरे साथ रहकर मेरी इज्जत पे हाथ डाला। मैं आमिर के साथ रहकर उसका गिरेबान पकड़ूंगी। तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमिर 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 इसके साथ तब रहोगे जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। कॉलर छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। समझाया था ना तुम्हें, समझाया था तुम्हें कि दुआ के करीब मत आना, लेकिन लगता तुम्हें प्यार की जबान समझ में नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? काम ले लूंगा तुम्हारे साथ। अबे क्या कर लोगे तुम? चुप। आप जो कहेंगे मैं वैसे करूंगी। प्लीज प्लीज आज के बाद मत आना इसके करीब। दुआ दुआ मैंने कहा था उस बेगैरत से नहीं मिलना, तो फिर उससे मिलने क्यों आई थी? क्यों चाहती है मैं उसका कत्ल कर दूं? हम घर जाके बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर। छोड़े हाथ, छोड़ दे मेरा। मैं ऐसे भी जा सकती हूँ। अम्मी कहाँ है आप? संभालिए संभालिए अपनी इस आजाद ख्याल बेटी को। दुआ, पूछिए इससे कहाँ थी, किससे मिलने गई थी? कहाँ गई थी तुम? अब बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ गई थी? दुआ कहाँ गई थी? अम्मी आप प्लीज तुम चुप करो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो ये कहाँ गई थी। मीरब से मिलने गई थी और तुम्हें पता था, है ना? नहीं कसम से मुझे कुछ नहीं पता था अम्मी। तुम मीरब के पास गई थी? क्यों गई थी उसके पास? जो लड़का शादी वाले दिन तुम्हें छोड़ गया, उसके पास बार बार क्यों जा रही हो? इत्तेफाक से वो मुझे वहां पर मिल गया था। इत्तेफाक से? ये ऐसा हसीन इत्तेफाक मेरे साथ क्यों नहीं होता है? मैं तो पूरा शहर घूम रहा था तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन मीरब के साथ इत्तेफाक हो गया। उसको पता था ये कहां पर है, और ये भी पता था कि जाकर कहां कैसी बात करनी है। क्यों कर रही हो ये सब तुम ऐसा?
मैं नहीं करूंगी। मैंने आपको बताया नहीं, वो घर भी आया था इससे मिलने के लिए। ये मेरा बड़ापन है कि मैं चुप रहा। ये सब सच है? एक बार आया था। दुआ, दुआ, मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई? तुमने मेरी छूट को आजादी समझी? अम्मी प्लीज बस करें, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। और वैसे भी हम कोई टिपिकल सोसाइटी में नहीं रहते हैं। देख लिया आपने, देख लिया। ये छोटी वाली जो है ना आपकी, ये ज्यादा आजाद ख्याल है और मुझे यकीन है कि यही भड़काती है दुआ को। तुम तो चुप रहो। किसने कहा तुम्हें बीच में बोलने को? दुआ, तुम बताओ आगे तुमने क्या करना? मीरब से मिलना या मुझे जिंदा देखना? बोलो, चुप क्यों? मैं तो नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ। मेरे इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। हसन, तेरे पास गन है? तेरे पास गन है? हाँ है। तो दे ना मुझे। नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास गन के साथ साथ अक्ल भी है। या हसन प्लीज, इस वक्त मुझे तेरे फजूल के भाषण नहीं सुने, मुझे गन दे। तू किसका भाषण सुनकर आ रहा है पहले ये बता। आमिर का। आमिर का क्या कहा उसने? यार उसने मुझे कमजोर समझ के रखा हुआ है। दुआ आमिर से तलाक नहीं ले रही तो तू उसे बेवा करके हासिल करना चाहता है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। तू किस नाते से आमिर को शूट करना चाहता है? देखो मैं सिर्फ दोस्ती के नाते। एक तो ये दोस्ती का नाटक अब बंद कर दो। पहले तो दुआ का महबूब बना हुआ था, अब तेरी हैसियत एक दीवाने आशिक से ज्यादा की नहीं। ठीक कह रहा हूं मैं, तो दुआ की जिंदगी में मजीद मुश्किलात ला रहा है। हसन, पहले मैं सिर्फ दुआ का दोस्त बनकर उससे हमदर्दी करना चाह रहा था, अब तो दुआ ने खुद मुझसे मदद मांगी है यार। दुआ ने यकीनन ये तो नहीं कहा होगा कि तुम आमिर को कत्ल कर दो। मदद करने के और भी हजारों तरीके हैं। तू मुझे खुद बता यार, जब एक इंसान उस लड़की के साथ ज्यादती कर चुका है और अब मैरिटल अब्यूज हो गया है तो मैं क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देख, कुछ सोचते हैं तो ऐसा कर कि दुआ की वालिदा के पास जा और उन्हें ये सब कुछ समझा। यार जब दुआ की अम्मी खुद दुआ की बात नहीं सुन रही तो मेरी बात क्या सुनेंगी? वो तो शायद मुझे अपने घर के अंदर तक ना आने दे। देख, ये सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचने वाले मसले हैं, गर्म खून के साथ नहीं। मैं दुआ को आमिर से सिर्फ आजाद ही नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि उस खबीस को सजा भी दिलवाऊंगा। मैं तेरे लिए पानी लाता हूं, यहीं रुक। फिर हुआ क्या मीरब? आप ही, मैंने अभी आपको बताया कि इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि फिर क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। बल्कि बहुत अच्छा हुआ। आमिर पर सब कुछ क्लियर हो गया और मुझे भी पता चल गया। दुआ तुम्हारी जिंदगी से निकल के भी नहीं निकली और ना तुम उसकी थॉट से बाहर आए हो। क्यों? आप चाहती थी कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं? ठीक है मीरब, अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो करो, लेकिन जज्बाती सपोर्ट बनने की कोशिश मत करो। क्यों? एक पुरानी कहानी को क्यों दोहरा रहे हो दोबारा? अभी ये पुरानी कहानी नहीं है, क्योंकि स्टोरी का दी एंड ही नहीं हुआ अभी तक। दी एंड हो चुका है मीरब, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी हार और महरूमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। You know what? शायद आप ठीक ही कह रही हैं, पर आई एम सॉरी आपी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो एक दफा फिर से हमें वही फिल्म देखनी पड़ेगी जो पहले देखी है। मम्मी आप क्यों रो रही हैं? अब रोना तो और क्या करूं? दुआ को घर से निकालने का गम है आपको? उसके आवारा होने का गम। मम्मी आप कैसे दुआ के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हैं? बेटी है वो आपकी। ठीक कह रही हूं, देख नहीं रही मीरब के साथ फिर वो मेलजोल बढ़ा रही है।
देख लिया मैंने। इसी दिन के लिए आपको मना करती थी कि दुआ की शादी आमिर भाई से ना करे। वो आमिर भाई को कभी अपना नहीं पाएगी और मीरब उसके दिल से कभी नहीं निकलेगा। तो क्या करती हूँ? एक बार फिर से तमाशा बनवा लेती। तो तमाशा तो अभी भी बन रहा है ना अम्मी। और तुम साथ दे रही है ना? अम्मी मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था। ऐसी क्या गलती होगी मुझसे कि दुआ तुम मुझे ऐसी सजा दे रही? अम्मी अब बस भी करें, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आमिर ठीक कहता है, दुआ को तुम्हारी शय है। हाँ, दुआ को मेरी शय, क्योंकि आमिर भाई तो अपनी जिंदगी में कोई गलती कर नहीं सकते। फारिया, फारिया तुम मीरब से मिलो। मैं मीरब से क्यों मिलूं? तुम उससे मिलो, उसे खुदा का वास्ता दो, उसे कहो कि मेरी माँ के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दे, दुआ का पीछा छोड़ दे, उसे वरगलाना छोड़ दे। मैं आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं। ये सब कुछ मीरब कर रहा है। अगर वो दुआ से मिलने से इनकार कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप कैसे अपनी सोच किसी पर मुसल्लत कर सकती हैं? फारिया, तुम उससे बात कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं खुद उससे बात करने चली जाऊंगी उसके घर। अच्छा ओके, मैं उससे बात कर लूंगी। अभी अगर आपने दुआ को कोसना बंद कर लिया हो तो प्लीज थोड़ी देर आराम कर लें, आपकी तबीयत सही नहीं है। मेरा भाई घर में बहुत टेंशन चल रही है। अम्मी ने अपना रो रो कर बुरा हाल करा हुआ है। जाहिर सी बात है फारिया, मतलब बेटी की टेंशन किस माँ को नहीं होगी। अम्मी को दुआ की टेंशन नहीं है, आपकी वजह से परेशान है। मेरी वजह से? जी, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दुआ को बरगलाते हैं। मैं? फारिया मैं ऐसा क्यों करूंगा, और वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा भाई दुआ की शादी हो चुकी है। जो कोई भी आप दोनों को इस तरह से देखेगा उसे ऐसे ही लगेगा। आपको ये बात समझनी चाहिए। तुम्हें पता है कल दुआ रमशापी के क्लिनिक आई थी, उसकी हालत देखनी चाहिए थी तुम्हें, किस कदर टूटी हुई थी वो। दुआ रमशापी के क्लिनिक गई थी? सिर्फ यही बात नहीं है, पूरी बात तो मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता फारिया। मगर आप मुझे कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी को बड़ा नाज है ना आमिर पे, कि वो उनकी बेटी का बड़ा ख्याल करता। जाओ जाके बताओ अपनी अम्मी को कि दुआ वहां पर रोज जलील हो रही है, जुल्म करता आमिर उस पर कोई मौका नहीं छोड़ता वो। आपको ये सब कुछ दुआ ने बताया? फारिया सिर्फ मैं इस बात का गवाह नहीं हूं, रमशा आपी भी सब कुछ जानती है। अब तुम मुझे खुद बताओ, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं दुआ का साथ कैसे ना दूं? और दुआ क्या चाहती है? सिर्फ एक ही चीज चाहती है, आमिर को सजा दिलवाना और अलहदगी भी। और आपने खुद को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। चलो फर्ज कर लो अगर ऐसा है, क्या बुराई इसमें? मेरा भाई, अभी आपने ही मुझसे कहा ना कि आप चाहकर मुझे कुछ बातें नहीं बता सकते। वैसे ही मैं आपको चाहकर नहीं समझा सकती। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। देखो फारिया, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और अगर तुम दुआ का साथ दोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना मैं दुआ के साथ था और हमेशा रहूंगा। अगर मेरा भाई सॉरी, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। क्यों नहीं करने दोगी? क्योंकि इसमें हमारी बदनामी है। बदनामी? जी। फारिया, क्या कहा है मीरब ने? मैंने समझा दिया हमने। वो समझ गया कि नहीं? पता नहीं। क्या पता नहीं? तुमने ठीक तरह उसे समझाया नहीं होगा। अम्मी, अम्मी दुआ खुश नहीं है आमिर भाई के साथ। दुआ आमिर के साथ खुश नहीं है, और आमिर जो दुआ को झेल रहा है वो। अम्मी आप दूसरी नजर से भी तो देखे ना इस बात को। हाँ, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम ही दिखा दो।
दुआ क्यों खुश नहीं है, तुम बताओ मुझे। वो समझती है कि फिर वही बकवास जो दुआ पहले ही कर चुकी है। नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि दुआ उन्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं कर पा रही है। उसने हमेशा से उन्हें अपना बड़ा भाई समझा। दोनों का एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो रहा है। अम्मी प्लीज आप समझें इस बात को। वो उसका कोई सगा भाई नहीं है। अम्मी सगा बहनोई तो था ना। तो क्या हुआ, ऐसी शादियां हो जाती हैं। और मैंने तुम्हें कहा था कि मीरब को तुम समझाओ। तुम मुझे ये बताओ कि उससे क्या बात हुई, इधर उधर की बातें मत हाँको। तो सुने, मीरा भाई ने कहा है कि वो दुआ से मिलना बंद नहीं करेंगे। क्या? और दूसरी तरफ से दुआ ने भी यही बात बोली है। ये तुम क्या कह रही हो? तो ठीक है, मैं अब खुद मीरब के घर जाऊंगी और उसकी माँ को बताऊंगी कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बहुत मान है ना उसे खुद पर और अपने खानदान पर। अब पूछूंगी जो हमारी इज्जत उछाल रहा है उसका बेटा, अब क्यों खामोश बैठी है वो? आपका जो दिल आता है ना अम्मी आप करें।